This is Sumangal Sikarbar and you are watching English Way Academy. क्लास 12 MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप सिलेबस देख चुके हैं तो मैंने बताया था कि प्रोज और पोइट्रीज़ के चैप्टर्स में से आपके 2 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जबकि आपके 2 चैप्टर्स और हैं 20 और 21, जिसमें 20 चैप्टर है वो एक फिक्शन है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और 21 चैप्टर है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 चैप्टर को, वो एक ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स। और इनमें से दोनों में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको एक्चुअली करना होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, ऐसे 2 मार्क्स के भी 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह से 15 मार्क्स का आता है इन दोनों चैप्टर्स में से। ये जो है एक ड्रामा और फिक्शन दोनों में से, इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर शुरू से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कि साथ में लेके चलूँगा आपको। तो अब तक हम 3 चैप्टर करा चुके हैं प्रोज और पोइट्रीज़ के, और अब हम आज से यहाँ से ड्रामा शुरू कर रहे हैं द सिल्वर बॉक्स। और इसको भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवाऊँगा अभी, क्योंकि पूरा कंप्लीट करवाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके कुछ हिस्से करवा दूंगा, उसको लिखवा दूंगा। कुछ इसका पार्ट जो है अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, सिलेबस वाइज बांट कर। फिर हम सिल्वर बॉक्स को के साथ में फिर स्वामी एंड फ्रेंड्स को भी करेंगे, ऐसे फिर वापस उधर चले जाएंगे, ग्रामर को भी साथ में लेते चलेंगे। इस तरह से ये कोर्स चलेगा। तो अभी हम आज इसमें समझ लेते हैं द सिल्वर बॉक्स, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बारे में पहले से बता देता हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट जागे इसमें। एक्चुअली में एक सिल्वर चांदी का बॉक्स है, सिगरेट बॉक्स है, जो कि एक अमीर फैमिली के एक लड़के की तरफ से खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है। आगे स्टोरी में आपको पता पड़ेगा। और उस पर ये केस होता है जिसने चोरी की थी। तो एक्चुअली में ये स्टोरी दिखाती है गरीब और अमीर दोनों के बीच में कानून के जो अलग अलग तरीके होते हैं, कानून अलग अलग अपनाया जाता है। गरीब के लिए अलग होता है, अमीरों के लिए अलग होता है। उस पर बेस्ड है ये स्टोरी, उस पर बेस्ड है ये ड्रामा। जैसे कि अगर अमीर व्यक्ति ने कोई चोरी की है या कोई अपराध किया है, तो उसे छोड़ दिया जाता है उसके ओहदे, उसकी पहुंच के हिसाब से, या उसे पैसा खवाकर कानून से उसके किसी लड़के को बचा लिया जाता है, अगर किसी अमीर लड़के का बेटा हो। जबकि एक गरीब का बेटा हो तो उसी केस के लिए उसे छोड़ा नहीं जाता, उसको सज़ा दी जाती है। तो इस पर बेस्ड है सिल्वर बॉक्स जो है। सिगरेट बॉक्स जो है वो इसका सेंट्रल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है। आगे भी आप देख पाएंगे। राइटर है एक कॉमेडी इन दीज 3 आर्ट्स, 3 एक्ट में दिया हुआ है ये, और जॉन्स गेल्सवर्दी ने इसे लिखा है। जॉन्स गेल्सवर्दी ने बहुत सारे प्ले लिखे, जिसमें जस्टिस 1910 में लिखा, और इन स्ट्राइफ लिखा 1909 में, द सिल्वर बॉक्स लिखा 1906 में। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने प्ले लिखे, ड्रामास लिखे। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके जो पर्सन्स हैं प्ले में, इसमें ड्रामा में, वो कितने हैं। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक तो जॉन बार्थविक है, MP है, अ वेल्दी लिबरल है, और मिसेस बार्थविक हैं, हाउसवाइफ हैं एक उसकी, जॉन बार्थविक की, और जैक बार्थविक उनका बेटा है। रोपर है एक सोलिसिएटर, घर का काम करने वाला व्यक्ति। मिसेस जॉन्स उनके घर पर काम करने वाली महिला है, और मार्लो देयर मैन सर्वेंट है, उनके घर पर काम करने वाला मैन सर्वेंट है। व्हीलर देयर मेड सर्वेंट है, व्हीलर है एक मेड सर्वेंट है उनकी। जॉन्स, ये सर्वेंट्स को ही कई नाम दिए गए हैं यहाँ पर। व्हीलर, ये इनके नाम दिए हुए हैं। 4 वुमन, मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, एक्चुअली 4 वुमन, और व्हीलर उसका नाम है। ये सब घर के नौकरों के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मेन सर्वेंट और मेड सर्वेंट, 4 वुमन जो झाड़ू पोछा का काम करती है उसे कहते हैं। और जॉन्स है द स्ट्रेंजर विद देयर गेट्स, उनके गेट पर कभी आता है एक अजनबी है।
मिसेस सेडन है, लैंड लेडी है, घर की मालकिन है। स्नो डिटेक्टिव है, स्नो या एक जासूस है। अब पुलिस मैजिस्ट्रेट दिखाया है। एन अननोन लेडी फ्रॉम बियॉन्ड, पता नहीं कहाँ से आती है, एक अननोन लेडी है। 2 लिटिल गर्ल्स होमलेस, और 2 छोटी लड़कियों का जिक्र हुआ है जो कि होमलेस हैं, बेघर लड़कियां हैं। लिवेंस है दियर फादर, उन लड़कियों का पिता है लिवेंस। रिलीविंग ऑफिसर, अ मैजिस्ट्रेट, क्लर्क, एन अशर, पुलिसमैन, क्लर्क, एडवोकेट्स एंड अदर्स। सॉरी, एडवोकेट नहीं है, यहाँ पर कोर्ट्स की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। कोर्ट के जो लोग हैं, रिलीविंग ऑफिसर है वहाँ का, मजिस्ट्रेट, क्लर्क है। अशर वो होता है जो बोली लगाता है, आवाज़ देता है। क्लर्क कोर्ट्स में आपने देखा होगा कि हाजिर हो ऐसे आवाज़ देता है, उसे कहते हैं अशर। और पुलिसमैन दिखाए हैं, क्लर्क दिखाए हैं और अन्य दिखाए हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर ये एक्चुअली में जो इंसिडेंट है, द टाइम, द प्रेजेंट, द एक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 एक्ट टेक्स प्लेस ऑन ईस्टर ट्यूसडे। पहले 3 एक्ट में है ये प्ले, उनमें पहले 2 एक्ट हैं वो ईस्टर ट्यूसडे के हैं, ट्यूसडे के दिन के हैं। द एक्शन ऑफ द थर्ड ऑन ईस्टर वेडनेसडे वीक, और जबकि तीसरा एक्ट जो है वो बुधवार का है। तो 3 दिन की कहानी है, 2 दिन की कहानी है ये टोटल। 2 एक्ट एक दिन के हैं मंगलवार के, और 1 एक्ट बुधवार का कोर्ट में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट 1 है, यूनिट 1। एक्ट 1 में 2 सीन दिए हुए हैं। पहला सीन है जो कि रकिंगम गेट, जॉन बार्थविक्स डाइनिंग रूम, पहला सीन यहीं पर निकल जाता है। इसी सीन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केवल। ये एड्रेस दिया हुआ है जिस जगह का सीन है, डाइनिंग रूम के उनके पास एक घर, रकिंगम गेट है, एक घर है इस जगह पर, और उनके डाइनिंग रूम का सीन है। इसको आज एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड सीन भी उसी जगह का है। और थर्ड एक्ट में सीन फर्स्ट जो है, इसमें भी 2 सीन दिए हैं। सीन फर्स्ट है द जॉन्स लॉजिंग, जॉन्स के घर का सीन है, मार्टियर स्ट्रीट का। और सेकंड सीन है जॉन बार्थविक डाइनिंग रूम, जॉन बार्थविक का जो डाइनिंग रूम है सेम उसी जगह पर फिर से। और अब एक्ट 3 जो है ना, पूरा का पूरा एक्ट 3 दिया है, उसमें अलग अलग सीन्स नहीं है। पूरा का पूरा एक्ट 3 लंदन पुलिस कोड, लंदन के एक पुलिस कोड का सीन है। तो पूरी स्टोरी जो है लंदन की ही है, लंदन पर बेस्ड है, लंदन इसका बैकग्राउंड है। तो एक्ट 1 सीन 1, आज हम एक्ट 1 के सीन 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीन सेकंड को कल एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं है। इवन इतना करने पर भी वीडियो जो है 20 से 25-30 मिनट का, आधा घंटा का वीडियो हो जाता है, और इतने लॉन्गर वीडियोस को कोई पसंद नहीं करता है, बीच में लोग स्किप कर जाते हैं। ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन की क्लास की तरह से देखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं इसे शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियो समय पर मिल जाया करें। तो अब हम देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। इन द बार्थविक्स डाइनिंग रूम, बार्थविक का डाइनिंग रूम है। जैक इज स्टिल एस्लीप, जैक अभी भी सोया हुआ है। द मॉर्निंग लाइट इज कमिंग थ्रू द कर्टेंस, पर्दों से सुबह की रोशनी आ रही है। द टाइम इज 8:30, समय 8:30 बज चुके हैं। व्हीलर ब्रिस्क पर्सन एंटर्स विद डस्ट पैन एंड मिसेस जॉन्स मोर स्लोली विद अ स्कटल। व्हीलर आता है, उनका नौकर, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। डस्ट पैन लेके आता है, डस्ट पैन आप जानते ही होंगे, उसमें धूल भरने के लिए लेके आता है, झाड़ू लगाने के लिए। और उनके पीछे ही चली आती है मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स अपॉन हर नीज, घुटनों पर झुकते हुए, बिगिंस अ जेंटल स्वीपिंग, आराम से धीरे से झाड़ू लगा रही है। जैक वेकिंग, जैक जागते हुए। हु इज देयर, कौन है? व्हाट इज इट, क्या है? मिसेस जॉन्स, इट्स मी सर। मिसेस जॉन्स, मैं हूँ सर, मिसेस जॉन्स हूँ। जैक सिटिंग अप एंड लुकिंग राउंड, बैठते हुए और चारों तरफ देखते हुए। वेयर इज इट,
व्हाट टाइम इज इट, कहाँ है, कौन सा समय है, अभी भी नींद में है, नशे से में हालत में, इसलिए वो क्या ऐसे उल्टे सीधे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। कहाँ हूँ मैं, क्या समय हुआ है। मिसेज जॉन्स, इट्स गेटिंग ऑन 9 o'clock सर, मतलब मिसेज जॉन्स ने कहा कि 9 बजने वाले हैं। जैक, फॉर 9 बजने वाले हैं, वाई, व्हाट, क्यों, क्या। राइजिंग एंड लूजरिंग हिज टंग, उसकी बात बात जीभ फिसल रही है और इसलिए वो उल्टे सीधे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। क्या, कब, कैसे, कहाँ। पुटिंग हैंड्स टू हिज हेड एंड स्टेयरिंग हार्ड एट मिसेज जॉन्स, अपने सिर पर हाथ रखे हुए है और मिसेज जॉन्स की तरफ बहुत तेज़ी से घूर रहा है। लुक हियर यू मिसेज जॉन्स, यहाँ देखो मिसेज जॉन्स, डोंट यू से यू कॉट मी एस्लीप हियर, किसी से कहना मत कि तुमने मुझे यहाँ सोते हुए देखा है। मिसेज जॉन्स, नो सर, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट, नहीं सर, मैं निश्चित ही नहीं कहूँगी। जैक, अभी जैक बोलता है, इट्स क्वाइट एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के जैसा है। आई डोंट नो हाउ इट हैपन, पता नहीं ये कैसे हो गया। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू गो टू बेड, मैं बेड पर सोना भूल गया होऊंगा। वो ज़मीन पर ही सो रहा है, सोफा पे ही सो रहा है, पता नहीं कहीं बेड पर नहीं सोया हुआ है, इसलिए वो कह रहा है, इट्स अ क्वीर थिंग, ये बड़ी अजीब बात है। आई हैव गॉट मोस्ट बीस्टली हेडेक, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। माइंड यू डोंट से एनीथिंग, ध्यान रखना किसी से कहना मत मिसेज जॉन्स। अब देखिए आगे, गोज़ आउट एंड पासिस मार्लो इन द डोरवे, जाता है और रास्ते में उसे डोरवे पर मार्लो मिलता है। मार्लो इज़ यंग एंड क्वाइट, यंग है और क्वाइट है। ही इज़ क्लीन शेवन, और क्लीन शेवन है, उसकी दाढ़ी बनी हुई है। एंड हिज हेयर इज बस्ड हाई फ्रॉम हिज फॉरहेड एंड कॉक्सकॉम। ही इज़ अ बटलर, वो घर का बटलर यानी कि कपड़े वपड़े धोने का काम करता है, वो है मार्लो। नॉट द सेम और नॉट द फर्स्ट टाइम एंड वॉन्ट बी द लास्ट, लुक्ड अ बिट डिकी ए मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स से बता रहा है कि पहली बार भी नहीं, हमेशा के लिए ध्यान रखना, इनकी कोई बात किसी को बताना नहीं है। मिसेज जॉन्स, ही डिडंट लुक क्वाइट हिमसेल्फ, वो अपने आप में खुद क्वाइट नहीं दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स आई डिडंट टेक नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया। देखिए यहाँ पर डिडंट टेक नोटिस लिखा हुआ, इस तरह की इंग्लिश नहीं बोली जाती, लेकिन वो अनपढ़ लोग हैं, नौकर हैं, इसलिए इस तरह की लैंग्वेज उनके लिए दी हुई है, इसी तरह से लैंग्वेज बोलते होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी अगर लैंग्वेज हिंदी बोली जाएगी तो पढ़े लिखे लोग अलग तरीके से बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, वो उसे अलग तरीके से बोलते हैं। उनकी लैंग्वेज जो है वो शुद्ध नहीं होती और करेक्ट नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश की जो मिस्टेक है, आप उसे मिसप्रिंट ना समझें, बल्कि उसको देखेंगे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, किसके द्वारा वो लैंग्वेज बोली जा रही है, कौन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज राइटर लिखता है। तो यहाँ पर डोंट टेक नोटिस लिखा हुआ है, डिडंट टेक नोटिस इस तरह से यूज़ नहीं की जाती है। मार्लो, यू आर यूज्ड टू देम, हाउस योर ओल्ड मैन, और अब उससे बात कर रहा है अपने से जॉन्स से, मिसेज जॉन्स से बात करते हुए कह रहा है मार्लो कि तुम्हारा ओल्ड मैन कैसा है, मतलब उसके पति के बारे में पूछ रहा है। मिसेज जॉन्स, सॉफ्टली एज थ्रू आउट, वेल ही वॉज वेरी बैड लास्ट नाइट, कहा उसने कि कल रात बहुत ज़्यादा बुरा था वो। ही डिडंट सीम टू नो व्हाट ही वॉज अबाउट, पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर रहा था। ही वॉज वेरी लेट, वो लेट आया। एंड ही वॉज मोस्ट एब्यूजिव, और बहुत गाली गलौज कर रहा था। बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ एस्लीप, अब वो सोया हुआ है। मान लो दैट्स हिज वे ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मतलब उसका पति जो है जॉन्स का, मिसेज जॉन्स का, वो बेरोजगार है और नौकरी ढूंढ रहा है। तो यहाँ से एक सेंटेंस से क्लियर हो गया। मार्लो ने इससे पूछा इस तरह से नौकरी ढूंढ रहा है वो, इससे पता चलता है कि वो नौकरी ढूंढ रहा है और बेरोजगार है। मिसेज जॉन्स, ऑफ कोर्स इट वॉज
through me that he first lost his place, though he's not treating me right। देखिए कैसी इंग्लिश लिखी है, though he's not treating me right, his लिखा हुआ है, and that's made him bitter against the gentry। अब लिखा है यहाँ पर कि मेरी वजह से उसने पिछली बार नौकरी खो दी थी और अब इसीलिए उसे नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो जेंट्री खोता जा रहा है, मतलब अपनी सभ्यता खोता जा रहा है। जेंटलमैननेस होती है, जेंटलमैनीनेस होती है, लेकिन जेंट्री लिख दिया। ही हैड अ वेरी गुड प्लेस एज अ ग्रूम इन द कंट्री। वहाँ पर देश में उसे ग्रूम की जगह, ग्रूम माने भी नौकर होता है, एक अच्छा स्थान था उसका, मतलब अच्छी नौकरी कर रहा था। बट इट मेड सच अ स्टेर बिकॉज ऑफ कोर्स ही डिडंट ट्रीट मी राइट। वो मुझे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, कहीं से वो खबर पहुंच गई कि अपनी पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसकी नौकरी वहाँ से छूट गई। मान लो गॉट द सैक मिसेस जॉन्स, यस हिज एम्परर सैड। गॉट द सैक लिखा है यानी कि उसे बाहर निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? मिसेस जॉन्स, यस हिज एम्प्लॉयर सैड ही couldn't keep him because there was a great deal of talk and he said it was such a bad example। उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि उसे अच्छा व्यवहार नहीं करना आता है और उसके बारे में बहुत सारी बातचीत ऑफिस में होने लगी है, इसलिए उसे निकाला गया है। उसके बारे में बातें होने लगी हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार गलत करता है, मारपीट करता है, तो ये बातें सब तक खबर पहुंचने लगी, इस वजह से उसे निकालना पड़ा। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कीप माई वर्क हीयर। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर अपना काम करती रही हूँ। मतलब कहना चाह रही है कि उसे इस जगह से ना निकाला जाए क्योंकि वो उसका पति भी बेरोज़गार है इस समय पर और वो भी बेरोज़गार हो जाएगी तो खर्चा कैसे चलेगा। आई हैव द, देखिए आप लिखा भी है, आई हैव द 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम अबाउट आफ्टर मी इन द स्ट्रीट्स, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद वो गलियों में घूमें, एंड मेक अ डिस्टर्बेंस एज ही समटाइम्स डज, और वो डिस्टर्ब करें और उसे अपने बाप की तरफ से डिस्टर्बेंस ना हो उन बच्चों को, जैसा कि वो कभी कभी अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है। मान लो दैट्स राइट, ठीक है, वेयर्स द सिग, अब वो कुछ कहना चाहता है, बात अटक गई। SIGA लिखा है यानी कि वो सिगरेट बॉक्स के बारे में पूछने वाला है। ही सर्चेज फॉर द सिल्वर बॉक्स, ही लुक्स एट मिसेज जॉन्स, वो सिल्वर बॉक्स को ढूंढता है और मिसेज जॉन्स की तरफ देखने लगता है। हु इज़ स्वीपिंग ऑन हर हैंड्स एंड नीज, वो घुटनों पर झुकी हुई झाड़ू लगा रही है। ही चेक्स हिमसेल्फ एंड स्टैंड्स रिफ्लेक्टिंग, वो उसे देखता रहता है और उसकी तरफ शक की निगाह से देखता है कि कहीं इसने चोरी तो नहीं कर लिया। फ्रॉम द ट्रे ही पिक्स 2 हाफ स्मोक्ड सिगरेट्स, वो ट्रे से 2 आधी जली हुई आधी पी हुई सिगरेट्स को उठा लेता है। एंड रीड्स द नेम ऑन देम, और सिगरेट्स के नाम उन पर पड़ता है। नाइस स्टार वेयर द ड्यूज, कह रहा है वेयर द ड्यूज, उसके बारे में पूछ रहा है कि सिगरेट बॉक्स कहाँ है। विद अ मेडिटेटिव एयर ही लुक्स अगेन एट मिसेज जॉन्स, फिर से वो मिसेज जॉन्स की तरफ देखने लगता है। एंड टेकिंग अप जैक्स ओवरकोट, जैक के ओवरकोट को देखता है। ही सर्चेज इन पॉकेट, उसकी जेब में देखता है। व्हीलर विद अ ट्रे ऑफ ब्रेकफास्ट थिंग्स कम्स इन, तभी व्हीलर आता है ब्रेकफास्ट की ट्रे लेके हुए, और उसके बाद क्या होता है वो नीचे लिखा हुआ है। मार लो असाइड टू व्हीलर, व्हीलर के बगल से होते हुए। हाउ यू सीन द सिगरेट बॉक्स, सॉरी हाउ नहीं है, वहाँ पर हैव लिखा है। हैव यू सीन द सिगरेट बॉक्स, क्या तुमने सिगरेट बॉक्स देखा? व्हीलर नो, नहीं। मान लो वेल इट्स गॉन, मानो ने कहा कि खो चुका है वो। आई पुट
इट ऑन द ट्रे लास्ट नाइट, कल रात मैंने ट्रेन में रखा था। एंड ही इज़ बीन स्मोकिंग, और वो सिगरेट उसने सिगरेट भी पी थी। शोइंग हर द एंड्स ऑफ द सिगरेट, सिगरेट्स के वो एंड्स हैं, सिगरेट के टुकड़ों को दिखाते हुए कहता है कि देखिए उसने सिगरेट पी भी थी और यहाँ पर सिगरेट बॉक्स था भी। इट्स नॉट इन दीज पॉकेट्स, देखिए देखो यहाँ पर जेबों में भी नहीं है। ओवरकोट को दिखा रहा है कि जेबों में भी नहीं है। ही कांट हैव टेकन इट एस अपस्टेयर्स दिस मॉर्निंग, आज सुबह वो ऊपर भी नहीं ले गया उसे। हैव अ गुड लुक इन हिज रूम व्हेन ही कम्स डाउन, जब वो आ जाए तो उसके कमरे में अच्छे से देखना। हु हैज़ बीन हियर, यहाँ कौन आया था। व्हीलर, ओनली मी एंड मिसेज जॉन्स, केवल मैं और मिसेज जॉन। मिसेज जॉन, आई हैव फिनिश्ड हियर, मैंने यहाँ काम ख़त्म कर लिया। शैल आई डू द ड्राइंग रूम नाउ, क्या अब मैं ड्राइंग रूम में काम करूँ। व्हीलर, लुकिंग एट डाउटफुली, व्हीलर उसे संदेह से देखते हुए। हैव यू सीन डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब हैव यू सीन, मतलब कहना चाह रहा है कि क्या तुमने सिगरेट बॉक्स देखा। बेटर डू द, और कहते कहते रुक जाता है, बात पूरी नहीं कहता है और बोल देता है कि बेहतर होगा तुम, उसने पूछा था ड्राइंग रूम में काम करूं क्या, जाके ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाऊं क्या, तब उसने कह दिया बेटर डू द बाउंड वॉर फर्स्ट। बाउंड वॉर भी मतलब वो किताब वगैरह की कॉपी इन चीज़ों की होती है, रूम होता है, उससे कहते हैं, तो पहले उसे कर लो। मिसेज जॉन्स गोज़ आउट, मिसेज जॉन्स बाहर जाती है। विद अ पेन एंड ब्रश, पेन और ब्रश लेते हुए। और मार्लो एंड व्हीलर लुक ईच अदर, मार्लो व्हीलर एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, संदेह से देखने लगते हैं, मतलब उन्हें यहाँ पर मिसेज जॉन्स पर संदेह हो रहा है कि सिल्वर बॉक्स इसी ने उठाया होगा। मार्लो, आई विल टर्न अप, इट विल टर्न अप, मतलब ये यहीं कहीं हो सकता है। व्हीलर हेजिटेटिंग, संदेह करते हुए। यू डोंट थिंक शी, उसने जैसा कि कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि उसने लिया होगा। नोडिंग एट द डोर, दरवाजे की तरफ। नोड मतलब हाँ में सिर हिलाते हुए। मान लो स्लॉटली, आई नेवर बिलीव एनीथिंग ऑफ एनीबडी, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता, मैं किसी के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं करता। व्हीलर, बट द मास्टर आई हैव टू बी टोल्ड, लेकिन मालिक को तो मुझे बताना पड़ेगा कि सिल्वर बॉक्स खो गया है। मार लो, यू वेट अ बिट, थोड़ी देर रुकना। एंड सी इफ़ डोंट टर्न अप, और देखना कि शायद यहाँ ना मिले तब बताना। सस्पिशियस नो बिजनेस ऑफ आर्स, मतलब संदेह करना हमारा काम नहीं है। आई सेट माई माइंड अगेंस्ट इट, मैं अपने दिमाग को इसके परे खिलाफ मानता हूँ, मतलब संदेह करना, जैसा कि वो शक कर रहे थे मिसेस जॉन्स पर, तो मैं संदेह को इसके खिलाफ मानता हूँ, मेरा दिमाग इसकी इजाज़त नहीं देता है। द कर्टेन फॉल्स, पर्दा गिरता है। द कर्टेन राइजेज अगेन एट 1, और पर्दा फिर से उठ जाता है, और फिर से उठता है, सीन दूसरा शुरू हो जाता है। तो एक्ट 1 का सीन फर्स्ट हम कर चुके हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा, अगर आपने शुरू से वीडियो को नहीं देखा है तो बता देता हूँ। यहाँ तक हमने देखा है, स्टार्टिंग हुई है मिस्टर जैक से। जैक सुबह उठा है और उठते हुए और हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, मतलब वो नशे की हालत में है, या तो उसने शाम को नशा किया हुआ है, इस वजह से लेट जागा है, और जागते हुए डर की वजह से मिसेज जॉन से कह के गया है कि किसी को बताना नहीं, मैं भूल गया बेड पर सोना, इसलिए वो वहीं सोया हुआ था। और 9 बजे के आसपास वो जगा है, 9 बजने वाले थे, इसलिए उसे इस बात का भी डर है कि वो लेट जाग रहा है, इसलिए उसने कहा कि किसी को बताना नहीं है। अब जैसे ही तीनों नौकर इकट्ठे होते हैं, व्हीलर, मार्लो और मिसेस जॉन्स वहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, तो व्हीलर और वो पहले व्हीलर मार्लो ने देखा, सब जगह पूरे कमरे में देखा कि सिल्वर बॉक्स, जो सिगरेट बॉक्स है, चांदी का है, इसलिए सिल्वर बॉक्स कहा जा रहा है। इसमें सिगरेट रखी जाती है, पैसे वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही चांदी के, सोने के, सिल्वर बॉक्स, सिगरेट बॉक्स में अपनी सिगरेट्स रखा करते हैं, इसलिए वो सिल्वर बॉक्स भी प्रतीक है अमीरी का। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, इसलिए बता रहा हूँ।
तो सिल्वर बॉक्स खो चुका है, उसने सब जगह देख लिया, उसके ओवरकोट में भी देख लिया, नीचे भी देख लिया, और अब दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसने तो मिसेस जॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उनने तो नहीं चुराया होगा। बस यहाँ तक स्टोरी हो पाई है। अब आगे के सीन में हम देखेंगे क्या होता है। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। तो ये चैप्टर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपने पेरेंट्स को सुनाते हुए वीडियोस नहीं सेंड किए हैं वो ज़रूर सेंड कीजिए। अदरवाइज ये जो है ना सीरियस क्लास मुझे नहीं लग रही है, केवल मेरे पास एक ही वीडियो अब तक आया है, और एक वीडियो से क्या होता है, मैंने कई बार इसके बारे में कह दिया है कि सिस्टमेटिक क्लास अगर आपको लेना है तो रेगुलर आपको यहाँ पर आना होगा और रेगुलर वीडियो सारे देखने होंगे, पूरा वीडियो देखना होगा, पूरा लाइव सेशन देखना होगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी होगी, और आपको अपने पेरेंट्स को भी सुनाते हुए वीडियो शेयर करने पड़ेंगे। तो 3 चैप्टर तक के वीडियोज़ मुझे शेयर कीजिए, आप 2 क्वेश्चन सुना दीजिए। कोई भी पेरेंट्स को 2 क्वेश्चन सुनाने का वीडियो अपलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और वो वीडियोज़ मैं इस पर आपके इस यूट्यूब चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।